अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गूगल एड्स के बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन एक्सपेरिमेंट सेक्शन की बात करने वाले हैं। और याद रहे कि ये एडवांस्ड लेवल की सेटिंग्स हैं, ये एडवांस्ड लेवल का फीचर है। और अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप डेफिनेटली अपने कंपेटिटर से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कम जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और ये आपके रिजल्ट्स को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट सेक्शन से। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हम इस सेक्शन के ज़रिए से एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी ऑलरेडी लॉन्च्ड कैंपेन्स का। ये एक बिल्कुल ए बी टेस्टिंग की तरह है कि आप अपनी जो बेस कैंपेन है, यानी कि जो आपने ऑलरेडी कोई कैंपेन लॉन्च की हुई है, आप उसको किसी अगर एक पॉइंट पे टेस्ट करना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पे कि आपने एक कैंपेन लॉन्च की हुई है, वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। फिर आपके जहन में आता है कि क्यों ना मैं बाकी सारी चीज़ें यही रहने दूं जो इस कैंपेन में है, और सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दूं। वो एक चीज़ कोई ऐड की हेडिंग हो सकती है कि आप चाहते हैं कि मैंने इस ऐड में जो हेडिंग है वो यूज़ की थी, विजिट माय शो। तो अब मैं इसके बजाय एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ एक हेडलाइन के साथ जो कि है कॉन्टैक्ट अस टुडे। तो अब आप क्या करेंगे? अगर तो आपको इस एक्सपेरिमेंट सेक्शन का नहीं पता होगा तो आप एक नई कैंपेन, मतलब उस कैंपेन को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आप उस पॉइंट पे जाके जो चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आप चेंज करना चाह रहे हैं, उसको आप चेंज करेंगे और नए सिरे से लॉन्च करेंगे। वो उसी तरह से पहले लर्निंग फेज़ में जाएगी, बाज़ दफ़ा वो ओवरलैप हो सकती है जो आपकी दोनों कैंपेन्स हैं, क्योंकि हैं तो वो असल में डुप्लीकेट कैंपेन्स, सिर्फ़ आपने एक ही तो चीज़ बदली है और वो है हेडलाइन। तो इस तरह से सिर्फ हेडलाइन नहीं, आप बहुत सी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कैंपेन पे कौन सी चीज़ या कौन सी सेटिंग्स अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, ताकि आप उस बेस पे फैसला ले सकें। और आप देख सकें कि जो आपने पहले कैंपेन लॉन्च की हुई थी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, या जो आपने ये एक एक्सपेरिमेंटल कैंपेन बनाई है जो कि सारी की सारी है वही कैंपेन जो आपने पहले बनाई है, लेकिन उसमें आपने सिर्फ कोई एक चेंजिंग कर दी है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैंने जो एक टेस्ट किया था, इससे आपको थोड़ा मज़ीद क्लियर ये कॉन्सेप्ट होगा कि एक्सपेरिमेंट सेक्शन वर्क आखिर किस तरह से करता है। तो देखें, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपकी कोई बेस कैंपेन होना ज़रूरी है। यानी कि आपने ऑलरेडी कोई कैंपेन लॉन्च की हो, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी कोई कैंपेन लॉन्च की होगी तो उसी के तो आप टेस्ट कर सकते हैं ना, उसी पे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मैं इस कैंपेन में ये वाला हिस्सा चेंज करके टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या फिर भी ये अच्छी परफॉर्म करेगी। तो उसके लिए आपकी एक बेस कैंपेन तो होना ज़रूरी है ना। तो इसी तरह से मेरे पास भी एक ही बेस कैंपेन थी, अ, और वो इस कैंपेन्स वाले सेक्शन में भी मौजूद है। तो अब मैं क्या चेक करना चाह रहा था, मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि ये जो मेरी कैंपेन है, अगर मैं इसमें ब्रॉड मैच कीवर्ड्स ऐड करूं जो कि गूगल रेकमेंड करता है, कि अगर मैं इसमें ब्रॉड मैच कीवर्ड ऐड करूं तो फिर इसका मैं कोई 2 से 3 वीक्स इसको टेस्ट करूं, तो फिर कौन सी वाली कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगी? वो वाली अच्छा परफॉर्म करेगी जो मैंने ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, या ये वाली अच्छा परफॉर्म करेगी जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ब्रॉड मैच कीवर्ड्स रख दिए हैं? क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी लॉन्च्ड कैंपेन है उसमें मैंने फ्रेज मैच कीवर्ड्स रखे हुए हैं, उसमें मैंने ब्रॉड मैच नहीं रखे, इसलिए तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ कि उसमें मैंने जो मेरी ऑलरेडी लॉन्च्ड कैंपेन है उसमें फ्रेज मैच कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर ये फ्रेज मैच ना होते, ये सारे ब्रॉड मैच होते, तो क्या होता? तो मैंने इस मकसद के लिए एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया। वो मैंने किस तरह से किया? बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट क्रिएट पे आना है, ये जो प्लस का आपको बटन नज़र आ रहा है, आपने क्रिएट पे आना है, और इधर आपके पास मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं कि आप किस बेस पे या किन सेटिंग्स के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं फर्स्ट वाला
अगर सेलेक्ट करूँ तो ये कौन-सी किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट होगा? कैंपेन फीचर्स एंड सेटिंग्स, यानी अगर मैं कैंपेन की कोई सेटिंग या कैंपेन की कोई फीचर के बारे में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि उसमें आप कीवर्ड्स ब्रॉड मैच कीवर्ड्स रख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरी कैंपेन ब्रॉड मैच कीवर्ड्स पे कैसा परफॉर्म करेगी। या आप ये वाला फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन वाला जो वेरिएबल है इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें ये करेगा क्या कि आपकी असल जो बेस कैंपेन को यूज़ करते हुए ये खुद से एक कैंपेन बनाएगा। उसमें ये एआई का यूज़ करके ही सारे मामलात को देखेगा, एआई का यूज़ करके आपकी पूरी वो कैंपेन को बनाएगा और फिर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेगा। और वो एक्सपेरिमेंट किन 2 कैंपेन्स के दरमियान होगा? एक आपकी बेस कैंपेन जो आपने लॉन्च की हुई है और दूसरी ये जो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप एक एक ट्रायल कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं इन सेटिंग्स के साथ। तो इसी तरह ही अगर आप कीवर्ड्स का टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि जो मेरी सर्च कैंपेन है वो पूरी की पूरी एआई ही उसे कंट्रोल करे, तो वो उसके लिए आप ये करेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि आपकी जो असल कैंपेन है वो वैसी की वैसी चल रही है। ये जो आप इधर से एक जो कैंपेन क्रिएट होगी वो एक ट्रायल कैंपेन होगी और वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप रन करेंगे। कम से कम आपको 3 से 4 हफ्ते देने चाहिए अपनी टेस्ट कैंपेन को, नहीं तो एटलीस्ट तो 2 से 3 हफ्ते देने चाहिए। फिर ही आपको कुछ रिजल्ट्स का आइडिया होगा कि कौन सा वेरिएबल या कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह ही आप अगर स्टोर सेल्स के बारे में टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एसेट्स के रिलेटेड कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप ये पहले वाले 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं कि ये सॉरी पहले वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि इसमें एसेट्स होंगी आपकी, लेकिन वो टोटल जो एआई है गूगल का वो उसे कंट्रोल करेगा। वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी आपने अपनी बेस कैंपेन में रखी हुई हैं बिल्कुल एक जगह सेट करके। इसमें वो शफ़ल भी कर सकता है, उनको अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है इन दोनों ऑप्शंस में, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं। तो यानी कि मेन क्या है कि गूगल अपनी एआई का यूज़ करते हुए आपकी जो एसेट्स हैं जो आपने एक बेस कैंपेन में दी हुई हैं, वो इधर वो टेस्ट करेगा कि अपना एआई यूज़ करके वो एक नई कैंपेन बना देगा और फिर उन दोनों का कंपैरिज़न करेगा कि पहली अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है दूसरी। इसी तरह से ऐड वेरिएशंस जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि अगर आप स्पेसिफिकली ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सी हेडलाइन आपने चेंज करनी है। फ़र्ज़ करें पहली एक कैंपेन पूरी की पूरी लॉन्च आपने की हुई है, उसमें आपने एक कॉल टू एक्शन दिया हुआ था विज़िट माय शोरूम। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ठीक है विज़िट माय शोरूम तो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर इधर होता कि कॉल अस टुडे तो क्या ये इससे भी अच्छा परफ़ॉर्म करता? या इससे बुरा परफ़ॉर्म करता? तो अब वो इधर ऐड वेरिएशन पे आके चेक कर सकते हैं कि अ, इधर आके आप जो हेडलाइन होगी उसको आप चेंज कर देंगे, विज़िट माय शोरूम के बजाय आप लिख कर देंगे कॉल अस टुडे। तो वो प्रॉपर आपका वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा जो आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया होगा 2 या 3 या 4 हफ्तों का। तो इसी तरह कैंपेन टाइप्स हैं कि अगर आप कोई ये चाह रहे हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के साथ करना चाह रहा हूँ। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ऑलमोस्ट टोटल एआई गूगल के एआई से बनी हुई एक कैंपेन होती है। तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि आपकी असल कैंपेन तो वैसी की वैसी रहेगी, जो मैं बार-बार इस वीडियो में दोहरा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपकी असल कैंपेन तो वैसे ही रहेगी, लेकिन गूगल एड्स एक और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन लॉन्च कर देगा उसके एक्सपेरिमेंट में उन्हीं एसेट्स का यूज़ करके जो आपने उस कैंपेन में दी होगी और फिर उसका आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाएगा। इसी तरह से ये सेम ये ऑप्शन ये वाला वर्क करता है। और कस्टम में जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि आप किसी स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए क्या आप कहते हैं कि इस लोकेशन के लिए मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं एक इमेज के लिए चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी पहले डिस्प्ले जो मैंने कैंपेन लॉन्च की हुई है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है जो या मैं जो दूसरी डिस्प्ले इमेज लगाऊंगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो सेम गोज़ विथ वीडियो।
आप वीडियो का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और डिमांड जन भी, ये भी एक तरह की वीडियो कैंपेन होती है। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि आप क्रिएट किस तरह से करते हैं। तो आपको इस सेक्शन में अभी कन्फ्यूजन होगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एडवांस्ड लेवल की सेटिंग्स हैं। तो इसलिए मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के जब रिजल्ट्स दिखाऊंगा ना, तो जो मैंने पहले आपको कहा है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया था 19 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक। ठीक है, ये मैंने टाइम पीरियड था। अब मैंने इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट क्या किया, मैंने किया ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को। ठीक है, आप अगर, क्योंकि ये मैं अभी ऑल एक्सपेरिमेंट्स वाले सेक्शन में हूँ, तो अगर आप कस्टम एक्सपेरिमेंट्स में आ जाएं तो इधर आपको चीज़ वही है। इधर आपको ऑल एक्सपेरिमेंट्स मतलब ये जो 3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, इसमें एक कस्टम एक्सपेरिमेंट, एक ऐड वेरिएशन वाला मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है और एक परफॉर्मेंस मैक्स एक्सपेरिमेंट्स। तो ये इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा दोबारा भी आपको बता दूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इन तीनों में अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है, ये तीनों अलग-अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनमें आपने कोई भी बनाया हुआ है तो वो ऑल में इधर शो होगा, उसकी परफॉर्मेंस साइड बाय साइड शो होगी। तो मैंने क्या बनाया था, मैंने एक्सपेरिमेंट बनाया था कस्टम सर्च। ठीक है, मैंने एक कस्टम एक्सपेरिमेंट बनाया था, इसलिए मैं अपने कस्टम वाले सेक्शन में इसे देख लेता हूँ कि ये इसने कैंपेन का खुद से नाम रख दिया। ठीक है, ये है बेस कैंपेन, जो मेरी असल कैंपेन थी जिसका मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। इस बेस कैंपेन वाले सेक्शन में मेरी वो कैंपेन आ रही है, उस कैंपेन का नाम और लिंक आ रहा है। और ये है ट्रीटमेंट कैंपेन। ठीक है, कि जिस जो आप जो एक नई कैंपेन बनेगी या जिसकी बेस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और जो एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका कॉलम 2 क्या है, टाइप। तो ये किस टाइप का मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने किया था ब्रॉड मैच कीवर्ड। यानी कि मैं ये चेक करना चाह रहा था कि मेरी जो एक कैंपेन ऑलरेडी लॉन्च्ड है उसमें मैंने फ्रेज मैच कीवर्ड्स रखे हुए हैं, तो अगर मैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स रखता तो क्या होता। ये टेस्ट ये वाला मैंने किया था, तो इसलिए ये टाइप इसकी क्या है, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स इसकी टाइप है। और स्टेटस कंप्लीट, क्योंकि ये 19 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक मैंने ये टेस्ट किया था, तो क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है मेरे पास, इसकी पूरी पिक्चर आ चुकी है, मतलब पूरे रिजल्ट्स आ चुके हैं कि किस कैंपेन ने विन किया है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं स्प्लिट। तो ये बजट की स्प्लिट होती है, तो मैंने 70-30 रखा है कि जो मेरी असल कैंपेन है उसको 70% मिले, और जो मैंने ये ट्रीटमेंट के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए एक नई कैंपेन लॉन्च होगी कुछ वक्त के लिए, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसको 30% बजट दिया है। आप अब ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, आप 50-50% भी कर सकते हैं, ये आपकी टोटल स्ट्रेटजी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो उसके बाद ये आ जाता है स्प्लिट टाइप। तो ये कुकी बेस्ड है। कुकी बेस्ड से क्या मुराद है, कुकी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में इस वजह से ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें एक यूज़र ने आपकी असल कैंपेन देखी है, बेस कैंपेन, जब वो उसने गूगल पे सर्च किया तो आपकी उसने असल कैंपेन देखी है। तो अब गूगल कुकी बेस्ड स्प्लिट टाइप की वजह से उसका डाटा अपने पास रख लेगा, और दोबारा जब भी उसको दिखाएगा तो वही वाली कैंपेन दिखाएगा जो उसने पहले देखी है। चाहे उसने बेस कैंपेन देखी थी, चाहे उसने एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन देखी थी। लेकिन जो वो कैंपेन एक दफ़ा देख लेगा, तो गूगल हर दफ़ा उसको वही दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने एक दफ़ा देखी तो उसके सामने हमारी जो बेस असल कैंपेन है वो आ गई थी। अगली दफ़ा कब उसने कुछ सर्च किया, तो अगली दफ़ा हमारी वो जो एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन है वो आ गई। तो वो भी कहेगा कि ये क्या मामला है। इसलिए इसने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है गूगल एड्स ने, कि जो यूज़र एक दफ़ा जो ऐड देख लेगा, तो अगर वो दोबारा भी उसको दिखानी पड़ेगी ऐड, कहीं कहीं वो सर्च करेगा, तो उसको वही दिखाई जाएगी जो उसने पहले देखी होगी। तो वो इस कुकी के ज़रिए से ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो उसके बाद सिंक स्टेटस ये ऑन है। सिंक स्टेटस का मतलब क्या है कि आप जब कोई भी अगर चेंजिंग असल कैंपेन में करेंगे, असल कैंपेन किधर मौजूद है, इस कैंपेन्स वाले सेक्शन में। तो आपको इन सेक्शंस का तो लाज़मी पता होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स वाले ये 2 सेक्शन तो एडवांस्ड लेवल पे हैं। तो जब आप कोई पिछले आते होंगे तभी आप एडवांस लेवल पे आके करेंगे, तो इसलिए
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आते होंगे, अगर नहीं आते तो आप ये मेरी जो कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड्स के रिलेटेड जो वीडियो है वो लाज़मी देखें। तो सिंक से मुराद ये है कि जो अगर आप अपनी असल बेस कैंपेन में कोई चेंजिंग करेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाएगी, यानी एक्सपेरिमेंट में भी वो चीज़ चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर कैंपेन में आप चेंज कर देते हैं लेट्स से बजट, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि सिंक स्टेटस ऑन है, कि हम अपनी ओरिजिनल कैंपेन में जो मर्ज़ी चेंजिंग करें, तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन के साथ भी सिंक हो जाएगी। और इधर सिंपल स्टार्ट और एंड डेट है। तो अब इसके मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। अब देखें, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, 19 अगस्त से 2 सितंबर तक का था। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेरी जो कन्वर्जन्स है वो 65% ड्रॉप हुई हैं। मतलब कि जो मेरी असल बेस कैंपेन थी, उसकी निस्बत 65% मेरे पास लेस कन्वर्जन्स आई हैं नई वाली कैंपेन से, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन लॉन्च की। नंबर 2, जो कॉस्ट पर कन्वर्जन थी, वो ये आप देख सकते हैं वो अप हो गई है 46%, और ये किसके लिए हुई है? एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन के लिए। ठीक है? तो यानी कि जो मेरी असल कैंपेन थी, बेस कैंपेन, उसकी निस्बत जो एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन थी, उसकी तो मुझे कन्वर्जन की कॉस्ट भी 46.2% ज़्यादा पड़ गई। नंबर 3, कॉस्ट है जो वो 48% कम लगी है। चूँकि मैंने आपको बताया ही है, मैंने स्प्लिट ही उसी हिसाब से किया था कि 70% मेरी बेस कैंपेन को जाएगा बजट, और 30% इधर मिलेगा। तो इसलिए ये तो क्लियर था ना कि कॉस्ट तो कम ही लगनी है, और जब कॉस्ट कम लगनी है तो क्लिक्स भी कम ही मिलने थे। लेकिन ये याद रहे कि ये जो रिज़ल्ट्स आपको शो इधर हो रहे हैं, ये शो हो रहे हैं आपकी एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन के एज़ कंपेयर टू आपकी बेस कैंपेन, आपकी ओरिजिनल कैंपेन। तो इसमें अब स्टैट्स में साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन लॉन्च की थी, तो उसके मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले। उसमें मुझे कन्वर्जन्स भी कम मिली हैं, मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ी है कन्वर्जन की। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन हार गई है, और मेरी जीती कौन सी है कैंपेन? बेस कैंपेन। और ये चीज़ इधर इन्होंने मेंशन की हुई है, कंट्रोल आर्म वॉन। तो ये कंट्रोल आर्म किसे कहते हैं? कंट्रोल आर्म है जो हमारी असल बेस कैंपेन थी, जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में, ये जो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया अपनी कैंपेन्स के साथ, तो उसमें ये मुझे पता चला कि नहीं, मेरा जो ऑलरेडी चलती हुई कैंपेन है, जिसमें मैंने फ्रेज़ मैच कीवर्ड्स रखे हुए हैं, वही अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। और जो मैंने ब्रॉड मैच कीवर्ड्स रख के उस कैंपेन को टेस्ट किया है, उसमें तो ये मेरे रिज़ल्ट्स मुझे बहुत ख़राब मिले हैं। तो इसमें जीता कौन? जो मेरी बेस कैंपेन है, कंट्रोल आर्म। और अगर फ़र्ज़ करें ये रिज़ल्ट्स इधर अप होते, एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन के, तो इधर फिर जो एक्सपेरिमेंट आर्म है उसने जीतना था, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसने जीतना था। और फिर हमने क्या करना था कि जब एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो हमने इधर से अप्लाई कर देना था ना, कि ये चीज़ मेरी जो कैंपेन है उस पे अप्लाई कर दो, क्योंकि ये ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया ना, ये एक्सपेरिमेंट वाली कैंपेन ने ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया है मेरी असल कैंपेन से, तो लिहाज़ा इसको आप लॉन्च कर दें। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट सेक्शन काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आई होगी। आपको कुछ कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस्ड लेवल की सेटिंग्स हैं, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपने कंपैटिटर्स से ऊपर आना है।